तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर देता है। कितने समय में भर देता है? 140 घंटे में। ठीक। इसके बाद बोला गया है जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। क्या कर देता है? खाली कर देता है। ठीक। अब इसके बाद बोला गया है यदि 8 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप, ठीक, 8 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है, तो बाई का मान क्या होगा? उसने साफ साफ ये बोला है कि जब टैंक जो है वह खाली है तो उस समय 8 जो हैं वो इनलेट पाइप हैं जो कि एक साथ खोले जा रहे हैं और साथ ही साथ 22 आउटलेट पाइप हैं जो कि एक साथ खोले जा रहे हैं। इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप ये दोनों ही एक साथ खोले जा रहे हैं। तो यहाँ पर टैंक जो भर गया है एक साथ खोले जाने पर, इनलेट और आउटलेट दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाने पर 105 घंटे पूरी तरह से टैंक जो है वो भर गया है। ठीक। तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। इसमें आपको सिर्फ करना क्या था, इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करें, एक इनलेट पाइप है जैसे कि हम उसे आई बोल देते हैं, एक इनलेट पाइप है और एक क्या है आपका आउटलेट, उसे हम बोल देते हैं ओ बोल देते हैं। ठीक। आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप है जो कि 140 घंटे में पूरी तरह से भर देता है। कितने में? 140 घंटे में। ठीक। अब आउटलेट पाइप जो है वह 63 घंटे में खाली कर देता है। कितने समय में? 63 घंटे में। ठीक। वही टाइम एंड वर्क की तरह ही है पूरी तरह से। इसमें दो तरह से आप इससे सॉल्व करोगे। एक तो आपको जो तरीका लगाना होगा वो आपका टाइम एंड वर्क का होगा और दूसरा जो तरीका लगाना होगा वो आपका होगा टाइम एंड डिस्टेंस वाला। ठीक। तो देखिए दोनों तरीकों से ही इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में बोलते हैं कि ए जो है वह इतने समय में कार्य को करता है, बी इतने समय में कार्य को करता है, तो यहाँ पर उसी तरह से आपको क्या करना है कि देखिए ये आई जो है यानी इनलेट पाइप जो है वो 140 घंटे में पूरी तरह से भर देते हैं और आउटलेट पाइप हैं जो कि 63 घंटे में पूरी तरह से खाली कर देते हैं। ठीक। यानी कि यह अपना अपना कार्य कितने समय में कर रहे हैं, ये 140 घंटे में और ये 63 घंटे में। तो यहाँ पर पूरा कार्य कितना होगा ये हमसे यहाँ पर निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम बोलें कि टैंक की क्षमता कितनी है, टैंक की क्षमता कितनी है, तो हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए इनमें कॉमन देखिए सबसे पहले कॉमन क्या हो जाएगा, 7 नाम 63 होता है। कितना होता है? 7 नाम 63 होता है। ठीक। और इसके बाद हम बोल सकते हैं 7 दूनी 14 यानी कि 7 गुणा 20 ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 आपका कॉमन है। तो यहाँ पर टैंक की जो क्षमता है, यदि हम क्षमता की बात करें टैंक की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 7 हमारा यहाँ पर कॉमन है, 9 ले लेंगे और इसके बाद 20 ले लेंगे। ठीक। इतना हमारा हो जाएगा। 7 × 9 × 20 ये आपकी क्या है, टैंक की क्षमता है कि हमें इतना पानी जो है वह भरना है, इतने पानी में टैंक जो है वह पूरी तरह से भर जाता है। ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ये हम लीटर बोल देते हैं। ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यदि हम बोलें कि जो इनलेट पाइप है वह 1 घंटे में कितना पानी भरता है, तो आप क्या करोगे, इससे आप भाग लगा दोगे। जब भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 तो यानी कि ये कट जाएंगे, कितना बचेगा 9, यानी कि 9 लीटर वह 1 घंटे में भर देता है। अब यदि पूछा जाए कि आउटलेट पाइप जो है वह 1 घंटे में कितना खाली करता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इससे हम भाग लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 63 ये हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 20 यानी कि 20 लीटर। ये 1 घंटे में 20 लीटर खाली करता है और ये 1 घंटे में 9 लीटर भरता है। ठीक। अब हमें इतना पता लग गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर एक इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कितने की हो रही है, 8 इनलेट पाइप की। अब यदि हम यहाँ पर बोलें कि 8 इनलेट पाइप जो हैं वह कितना भरेंगे, 8 यानी इनलेट पाइप की बात कर रहे हैं हम। ठीक। तो 8 इनलेट पाइप जो होंगे, देखिए एक इनलेट पाइप 9 लीटर भरता है तो 8 इनलेट पाइप कितने भरेंगे, 72 लीटर। ठीक। समझ आ गया होगा अच्छे से। अब यदि आउटलेट पाइप की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक आउटलेट पाइप जो है वह 20 लीटर 1 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि 22 आउटलेट पाइप, तो 22 आउटलेट पाइप क्या करेंगे, 20 इंटू कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 20 L, इतना खाली कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, ये तो टाइम एंड वर्क वाली जो आपकी ट्रिक थी वो हमने लगाकर हमने इतना प्रश्न आपका सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस वाली जो ट्रिक है वो लगा देते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ाई होगा कि जैसे कि एक ट्रेन जो है वह इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन वो भी इधर से यूँ आ रही है।
दोनों की दिशा जो है वह आपकी समान है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सापेक्ष चाल के अकॉर्डिंग दोनों की चालों को क्या कर देते हैं, आपस में माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार से यदि एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी उधर से इधर आ रही है, तो आप क्या करते हो, सापेक्ष चाल के अकॉर्डिंग दोनों की चालें जो होंगी उनको आपस में जोड़ देते हो। वही ट्रिक हमें यहाँ पर यूज करनी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यदि हम बोलें कि इस डेटा के अकॉर्डिंग जो टैंक जो होगा वह कितने समय में भरेगा, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये तो उसने पहले से ही दे रखा है। यदि हम बोले कितने समय में भरेगा, तो आप क्या बोलोगे कि जो टैंक की जो क्षमता है, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके, इन दोनों के अंतर से। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है, तो इन दोनों का अंतर हो जाता है 72 माइनस यहाँ पर आपका 20, ये आपका 22 हो जाएगा, ठीक, ये आपका 22 होगा, 20/22, ठीक, 22 से इंटू कर रहे हैं तो 20/22 हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका इतना हो गया। अब इसकी जो कैलकुलेशन की जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि कितने समय में टैंक भरेगा। लेकिन हमें इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसने पहले से ही दे रखा है कि 105 घंटे में टैंक भरता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ही उसे लगा देंगे 105। अब हमें सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमारा जो भी आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक। अब यहाँ पर 3 से काट देते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 तिया 21, अब 3 से इसे काट देते हैं, 3 तिया 9, कितना हो गया आपका, 4 तिया 12, यहाँ पर आया आपका 72 माइनस 20/, इज इक्वल टू 4 तिया 12, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका माइनस का 20/, ठीक, और ये 72 जो है इधर प्लस का है, इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, माइनस का 72, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका देखिए, ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये आपका बचेगा 20/, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है आपका 0.6, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, ठीक, तो 20 से इसे काट दिया कितनी बार, 3 बार, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3, यानी कि जो आउटलेट पाइप जो थे उनकी संख्या कितनी थी, 3 थी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि sin 23 डिग्री, sin 23 डिग्री का मान कितना दिया हुआ, तो sec 23 डिग्री माइनस sin 67 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया, ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। अब ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये आपका भुजा जो हो, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा, 90 डिग्री, ठीक। उसने बोला है sin 23 डिग्री, हम इनमें से कोई भी एक कोण मान लेते हैं कि जो कि 23 डिग्री है, जैसे कि हम इसे मान लें या इसे मान लें, कोई भी हम मान सकते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया कि ये जो है यह कितना है आपका 23 डिग्री है, कितना है यह आपका 23 डिग्री। अब यहाँ पर हमसे बोला गया था, ये तो आपका सेक है, ये है आपका sin 67 डिग्री, ठीक। तो sin 67 डिग्री है, तो आपको अच्छे से पता है 67 और 23 कितना होता है आपका 90 होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 90 ये हो गया। अब 67 हम किसे मान सकते हैं, तो इसे ही मान सकते हैं 67, क्योंकि यही हमारा एक कोण है जो कि बचा हुआ है। अब ये टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, यानी कि हमारा त्रिभुज जो है वह बिल्कुल सही बन गया है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि लंब बट्टे कर्ण है, तो ये लंब हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक। तो लंब कितना है आपका ए और कर्ण कितना है आपका बी है, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई। अब यदि हम यहाँ पर बोलें कि एक भुजा हमारी ये ए है, ये वाली भुजा जो है वह बी है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, तो आप पाइथागोरस लगा दोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वहाँ पर ये आपका जो आधार निकलेगा वो कितना निकल आएगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। इतना हो जाएगा ये आपका। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। तो कर्ण कितना है आपका बी है, और आधार कितना है आपका रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब हमें माइनस करना है किससे, साइन 67 डिग्री से। अब यहाँ पर साइन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 67 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि लंब कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका लंब हो गया। अब आपका यहाँ पर कड़ क्या हो जाएगा, तो कड़ हो जाएगा आपका बी, ठीक। कड़ क्या हो जाएगा, तो कड़ हो जाएगा बी, ठीक। अब बस इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। इसका यदि आप एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाता है, बी और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बी। तो बी से बी में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक, माइनस। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये बच जाएगा। अब इसका यदि हम इसमें इंटू करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा इतना ही बचेगा। तो बचेगा कितना आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे रूट के बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो ये हमें क्या करना होगा, प्लस का करना होगा। ये यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बी स्क्वायर ये प्लस का है और ये बी स्क्वायर ये आपका माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारा बच कितना जाएगा, तो यहाँ पर बचा है हमारा ए स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा है ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचा है आपका बी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। हमारा ये इतना बचा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए स्क्वायर ऊपर सब में है, ठीक, ये तो आपका कैंसिल हो ही गया, ठीक। इसके बाद बी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए ये वाला ऑप्शन है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने समय में, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। और डैनियल जो है वह उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, ठीक। 60% अधिक, देखिए ध्यान से समझिएगा, 60% अधिक बताया गया है, ठीक। इस चीज को आपको नोट करना है, 60% अधिक कुशल है, ठीक। उस कार्य को पूरा करने में डैनियल द्वारा लिया गया कुल समय क्या हुआ, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, एक है आपका विराट और एक है आपका डैनियल, ठीक। एक क्या है, एक विराट है और एक डैनियल है, ठीक। एक विराट है और एक डैनियल है। उसने बोला है 60%। यदि हम 60% की बात करते हैं तो 60% आपका कितना होता है, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, उसने क्या बोला था, डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, ठीक। डैनियल के बारे में बोला गया था ये अधिक है, ठीक। यदि हम बोले कि विराट जो है उसका कितना है 5 रेशियो है, विराट का कितना है 5 रेशियो है, तो डैनियल जो है वह 60% अधिक है, अधिक बोला गया है, तो यानी कि 5 में आप 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक। अब इन दोनों का हमें जो क्षमता जो है उसका रेशियो मिल चुका है, ठीक। अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य, यदि यहाँ पर इस प्रकार से बोला जाता कि विराट जो है वह किसी कार्य को इतने समय में करता है और डैनियल किसी कार्य को इतने समय में करता है, तो हम क्या करते हैं, उनके समय का रेशियो ले लेते, उनके समय का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते, और वही हमारा क्या हो जाता है कि टोटल वर्क हो जाता है, इतना कार्य हमें पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर इनकी क्षमताओं का रेशियो दिया गया है, ठीक। तो वहाँ पर कुल कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो आपका समय होता है, कितने समय में कार्य को कोई कंप्लीट कर रहा है, जैसे कि उसने बोला है कि विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कंप्लीट कर देता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिनों की संख्या में क्षमता की संख्या से इंटू कर देंगे, हमारा जो टोटल वर्क जो होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, इस समझ आ गया होगा। यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी है, 30 दिनों में कंप्लीट करता है, और इसकी क्षमता कितनी है, कौन है विराट, तो विराट की क्षमता कितनी है 5, विराट की क्षमता कितनी है 5, तो यहाँ पर हमारा जो कुल कार्य जो होगा वो कितना आ जाएगा 5 या 15 यानी कि 150, ठीक। कितना आ गया 150। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, विराट जो है वह एक दिन में 5 काम करता है, डैनियल जो है वह एक दिन में 8 काम करता है। उसने पूछा है कि डैनियल द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा, डैनियल इस कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 30 गुणा 5 बट्टे डैनियल कितना करता है 8 करता है, 8 से आप भाग लगा दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 से काट दोगे 5 बार, 2 चौक 8, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 75/4, कितना हो जाएगा 75/4, तो 4 से आप भाग लगा दीजिए, तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्टे 32, 33 34 35, 3 बचा, ठीक। 18 सही 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 18 सही 3/4 कहाँ पर है, तो देखिए 18 सही 3/4 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है जहांगीर को 1 घंटे में, देखिए जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक। यहाँ पर मैं होगा, ठीक। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ठीक।
पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की है। ठीक, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, तो चाल पूछी गई है, यहाँ पर हमसे चाल पूछी गई है, और वो भी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। चाल पूछी गई है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, तो काफ़ी इजी है। आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले देखिए उसने बोला है 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय करनी है। ठीक, आपको चाहिए कि शेष जो समय जो बचा हुआ है वो कितना है, और उसके बाद आपको चाहिए कि शेष जो दूरी आपकी बची हुई है वो कितनी है। यानी कि उसने सीधा सीधा देखिए ये बोला है कि उसने 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, उसे यहाँ से स्टार्ट करके 1 घंटे में यहाँ पर पहुँचना है। लेकिन इतना तो दूरी उसने तय कर चुकी है। अब ये इतनी दूरी जो है उसके लिए चाल क्या प्रयोग की गई है उसने, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमको यहाँ पर बचा हुआ जो समय है, शेष समय होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शेष समय कितना हो जाएगा, शेष समय, तो शेष समय की बात करें तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 60 मिनट। ठीक, 1 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 60 मिनट। अब 60 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी थी। उसने 25 मिनट पहले से ही इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो 25 मिनट को आप माइनस कर दीजिए, -25 मिनट, तो आपका ये कितना निकल आएगा, तो ये निकल आएगा आपका 35 मिनट। ठीक, कितना हो जाएगा, 35 मिनट। अब ये जो है ये किसमें, मिनट में। हमें आंसर किसमें चाहिए, सेकंड में। जब सेकंड में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 35 गुणा 60 से इंटू कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारा जो शेष समय था, जो कि हमें चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। ठीक, अब हमें चाहिए शेष दूरी कितनी है। शेष दूरी के लिए हमें टोटल दूरी तो हमें पता है कि टोटल दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर टोटल दूरी हमें पता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो दूरी कवर हो चुकी है वो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि इसका प्रयोग करेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारी दूरी कवर हो चुकी है वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला गया है कि ये चाल जो है वो कितनी है, 15.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यहाँ पर उसने सीधा सीधा बोला है कि 1 सेकंड में, उसने क्या बोला, 1 सेकंड में 15.2 मीटर वह चलता है। 1 सेकंड में वह कितना चलता है, 15.2 मीटर। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, तो भाई 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 15.2 कवर कर रहा है। यदि हम बोलें कि यदि हम इसे मिनट में कन्वर्ट करें, 60 सेकंड में आपका 1 मिनट होता है, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो यानी कि 60 सेकंड, क्या 60 सेकंड में वह कितनी कवर करेगा, तो वह इतनी कवर कर लेगा। अब इसका हम इसमें इंटू कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर 1 मिनट में वह कितनी कवर करेगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बोलें कि 25 मिनट में कितनी कवर करेगा, तो 25 मिनट में कितनी कवर करेगा, तो हम 25 से इंटू कर देंगे। अब हमें पता लग जाएगा, इस कैलकुलेशन को करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि उसने कितनी दूरी कवर कर चुकी है। ठीक, कितने मीटर की दूरी उसने कवर कर चुकी है, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, इसमें हम इससे इंटू कर देते हैं, तो 25 दूनी 50 होता है, 50 का 0, हासिल लगी 5। इसके बाद 25 पंजे 125 होता है, 125 और 5 130। 130 में यहाँ का 0 आ जाएगा, 13 आपकी हासिल लग जाएगी। 25 से कम 25, 25 और 10 35 और 3 38। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, 60 से इंटू कर देंगे। 60 से इंटू करने पर आएगा कितना हमारा, 8 से 48। ठीक, 6 18 और 4 22। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, 22,800 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, 22,800। 22,800 जो दूरी है वह आपकी कवर हो चुकी है। 22,800 दूरी यदि आपकी कवर हो चुकी है, देखिए 22,800 ये दूरी आपकी कवर हो चुकी है, और हमें चाहिए शेष दूरी। तो शेष दूरी हमारी कितनी है, देखिए यहाँ पर कंप्लीट दूरी जो थी वो कितनी है, 90 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 90 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 90,000। यानी कि शेष दूरी की बात करें हम, शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी हो जाएगी, 90,000 मीटर में से हम क्या करेंगे, 22,800 मीटर को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 2 0 के जगह पर 2 0, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसके बाद 6। ठीक, इतना आ जाएगा।
ये हमें दूरी मिल चुकी है, अब हमें ये दूरी भी मिल चुकी है और हमें यहाँ पर समय भी मिल चुका है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, चाल निकालनी है। और चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी है आपकी 67200। ठीक, इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें समय लगाना है, तो समय कितना है आपका 35 × 60। ठीक, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 35 से देखते हैं, तो 5 सत्ते 35 कर दीजिए, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक, अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 की 21 और 7 दूनी 14। यहाँ पर 32 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए 32 मीटर प्रति सेकंड कहाँ पर है, तो देखिए ये रहा 32 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, ए और बी के पास कुछ टॉफियाँ हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टॉफियाँ हो जाती हैं। यदि बी ए को एक टॉफी देता है, बी ए को एक टॉफ़ी देता है तो ए की टॉफ़ियाँ बी से 2 गुनी हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 2 गुनी हो जाती हैं। ए और बी के पास टॉफ़ियों की कुल संख्या कितनी है, ए और बी दोनों की हमें टॉफ़ियों की कुल संख्या बतानी है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर सबसे पहले एक है आपका ए और एक है आपका बी। ठीक, एक है आपका ए और एक है आपका बी। यदि हम यहाँ पर बोलें ए और बी जो है इनके पास एक्स एक्स टॉपियाँ हैं। कितनी हैं, एक्स एक्स टॉपियाँ हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले इनके पास अभी बराबर टॉपी नहीं है, हमने बोला कि एक्स एक्स टॉपियाँ हैं। ठीक, ये हमने मान लिया। अब यदि यहाँ पर उसने बोला है कि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास जो टॉफियों की संख्या होगी वो कैसे क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यदि ए और बी इन दोनों के पास एक्स एक्स टॉफी हैं और यदि ए ने एक टॉफी बी को दे दी तो क्या हो जाएगा, बी के पास एक टॉफी ऐड हो जाएगी। ठीक, और ए के पास से क्या होगा, एक टॉफी माइनस हो जाएगी। ठीक, और ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यही यहाँ पर बोला गया है। अब इसी कंडीशन में आप एक चीज़ समझिए, यदि हम बोलें कि ए के पास क्या है, x+2 टॉफियाँ हैं। क्या हैं, x+2 टॉफियाँ हैं और बी के पास क्या है, x टॉफियाँ हैं। ध्यान से समझिएगा, ए के पास x+2 टॉफियाँ हैं और बी के पास सिर्फ x टॉफियाँ हैं। यदि ए जो है वह एक टॉफी बी को दे दे, ए जो है वह एक टॉफी बी को दे दे तो ए के पास कितनी बचेंगी, x+1 बचेंगी, x+1 बचेंगी। ठीक, अब बी के पास कितना है, x है, एक इसने यहाँ से इसको दे दिया तो इसके पास कितना हो गया, x+1 हो गया। अब बताइए कि बराबर हैं या नहीं। आप बोलोगे कि 100% ये क्या है, बराबर हैं। ए के पास भी अब कितना है, x+1 और बी के पास भी क्या है, x+1। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के पास जो टॉफियों की संख्या है वो कितनी है, ए के पास है आपकी x+2 और बी के पास है x। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है, उसने क्या बोला है, तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफियाँ हो जाती हैं यदि बी ए को एक टॉफी देता है। बी जो है वह ए को एक टॉफी दे देता है। देखिए ए है और एक बी है, बी के पास कितना है तो x है और ए के पास कितना है x+2। ठीक, यही हमने निकाला था अभी। अब यहाँ पर उसने बोला है कि यदि बी जो है वह ए को एक टॉफी दे देता है तो बी ने यदि ए को एक टॉफी दे दी तो यहाँ पर देखिए बी के पास कितनी बचेंगी, x-1 हो जाएगा। ठीक, बी के पास कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। लेकिन ए के पास कितना हो जाएगा, x+2 तो पहले से ही था, एक उसने इसको और दे दिया तो इसके पास एक बढ़ जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसने बोला है टॉफियाँ देता है तो ए की टॉफियाँ बी की टॉफियों से दुगनी हो जाती है। ए की टॉफियाँ जो हैं बी से क्या हो जाती हैं, दुगनी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, दुगनी हो जाती है। और यही हमसे यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा × 2। ठीक, इतना हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा।
ठीक, नहीं समझ आया हो तो ध्यान से समझ लीजिए। यदि उसने पहले बोला था कि ए जो है वह बी को यदि एक टॉफी दे देता है तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखिए ए के पास है x+2, तो यहाँ पर 2 में से एक इसने इधर दे दिया तो ये इधर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा और इधर भी x+1 हो जाएगा, यानी कि बराबर है। अब उसने बोला है कि बी ए को एक टॉफी दे देता है, बी यदि ए को एक टॉफी दे देगा, यानी कि इसके पास कितना है, x है, x में से भी एक दे देगा तो कितना बचेगा इसके पास, x-1 हो जाएगा और इसके पास कितना हो जाएगा, x+2 तो पहले से ही है, +1 और ऐड हो जाएगा। ठीक, और उसने बोला था दुगना, तो हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। ठीक, अच्छा इससे समझ आ गया होगा। तो इतनी सी ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है और जो कंडीशन सॉल्व होने के बाद जो हमारा, देखिए हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा x+3 हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x-2। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपका 2x, ये आपका x, तो यहाँ पर x बचेगा। ठीक, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब उसने बोला है कि टोटल जो संख्या है टॉफियों की दोनों के पास वो कितनी है, तो बी के पास कितनी थी, x थी, और ए के पास कितनी थी, x+2 थी, यानी कि 5 और 5 10 और 2 12। ठीक, x की जगह पर आप 5 रखोगे ना, जैसे कि आप बोलोगे यहाँ पर कैसे करोगे, x+2 + x। ठीक, ये हमने ले लिया, ये आ गया, ये हमने ले लिया, ये आ गया, 5 + ये 2 + 5, 5 और 5 10 और 2 12। ठीक, तो टोटल कितनी टॉपियाँ थी दोनों के पास, 12 टॉपियाँ। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है यदि cos बीटा बाय सा इक्वल टू 15 और sin बीटा बटे sec अल्फा इक्वल टू 16 है, तो साइन स्क्वायर बीटा का हमसे यहाँ पर मान पूछा गया है। ठीक, तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको अच्छे से पता ही है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका cos बीटा अपॉन सेक अल्फा। ठीक, सेक अल्फा दिया हुआ है। यदि हम सेक अल्फा को यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि cos बीटा बाय सेक अल्फा इक्वल टू कितना है, 15। ठीक, और दूसरी कंडीशन दी हुई है साइन बीटा बाय सेक अल्फा इक्वल टू 16। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सेक अल्फा को यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस बीटा कॉस अल्फा इक्वल टू 15। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, साइन बीटा, अब ये सेक अल्फा है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस अल्फा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस अल्फा इक्वल टू 16। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था साइन स्क्वायर बीटा निकालना, यानी कि स्क्वायर करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि दोनों ही पक्षों का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पर देखिए 15 का कितना होता है, 225 होता है। ठीक, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और 16 का कितना होता है, 256। 15 का 225 स्क्वायर होता है, 16 का 256 स्क्वायर होता है, यानी कि हमने क्या किया, अब इनका स्क्वायर कर दिया। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसे ऊपर लिया तो ये क्या बन गया, कॉस अल्फा बन गया। अब हमें इनका स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर करने के लिए 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256। ठीक, ये हमने सबका स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यदि हम पहले पक्ष में दूसरे पक्ष से यदि हम भाग लगाएं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये कितना है आपका कॉस स्क्वायर बीटा। आपको अच्छे से पता है, यदि हम कॉस स्क्वायर बीटा की बात करें और उससे यहाँ पर हमें आंसर किस में चाहिए, साइन में आंसर चाहिए, और ये है हमारा कॉस स्क्वायर बीटा। तो आपको अच्छे से पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 - साइन थीटा। क्या होता है, 1 - साइन थीटा। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - साइन बीटा, और ये है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, ये कितना है आपका 225, और ये कितना है आपका 256। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि 256 का यहाँ पर इसमें इंटू होगा, और यहाँ पर ये आपका 225 जो है उसका इसमें इंटू होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा ये आपस में आपके कैंसिल हो जाएंगे।
अब यहाँ पर बचता कितना है, इसका हमें इसमें इंटू करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 256, ठीक, क्योंकि इसमें 1 में इंटू हुआ है। अब माइनस का इसमें इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 256 साइन बीटा, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इक्वल टू, ये कितना है हमारा 225 से हम इसमें इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 साइन स्क्वायर बीटा, 225 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये है आपका 225, इसे हम यहाँ से इधर ले जाते हैं, इसे हम यहाँ से इधर ले जाते हैं तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11 की 1, जैसे कि यहाँ पर 6 और 5 11 की 1 हासिल लगी 1, और यहाँ पर 5 और 2 7 और 1 8, ठीक, और इसके बाद 2 और 2 4, 481 साइन बीटा इक्वल टू कितना है हमारा 256। अब हमें साइन बीटा का मान निकालना है, तो सॉरी ये स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर बीटा का मान चाहिए था, साइन स्क्वायर बीटा का, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना है आपका 256, और ये आपका इंटू में है 481, तो ये इसे हम यहाँ क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, ठीक। तो ये कितना आंसर आना चाहिए आपका, प्लस का आएगा, ठीक, ये आपका प्लस का रहेगा सारा। तो 256/481 कहाँ पर है, प्लस का होना चाहिए 256/481, तो ये ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।